हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये है रानी और डुग्गू का स्कूल। तो देखते हैं आज की कहानी में क्या होने वाला है। अरे मैम जी, आपने ये सारी बेंचेस गार्डन में क्यों रख ली। अरे बच्चों, क्या तुम्हें पता नहीं है क्या आने वाला है। अरे क्या आने वाला है ऐसा? कहीं मेरा रिजल्ट तो नहीं आने वाला? पर मैंने तो पेपर दिए ही नहीं। इसका मतलब क्या मैं फेल हूँ? अरे मैम जी, क्या आने वाला है, बताइए ना हमें। अरे बच्चों, स्कूल में फंक्शन होने वाला है, 26 जनवरी जो आ रही है। तुम्हें तो पता है ना, हर फंक्शन हमारे स्कूल में कितने अच्छे से सेलिब्रेट होता है। अरे हाँ मैडम जी, मैं तो भूल ही गई, 26 जनवरी आने वाला है, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और मैडम मैं ना स्पीच में पार्टिसिपेट लूँगी और डांस में भी लूँगी। अरे बेटा, पार्टिसिपेट लूँगी नहीं, करूँगी। कितनी इंग्लिश सिखाऊं मैं तुम लोगों को। और मीना, रानी, डुग्गू, आप सब किस किस कंपटीशन में हिस्सा लोगे, मुझे बताओ बेटा। मुझे आप सबके नाम देने हैं मैडम को। कंपटीशन? अरे वाह, कितना मज़ा आएगा। जैसा कि मैं जानता हूँ मैं ही जीतूंगा, तो मैम मैं सारे कंपटीशन में ले लूँगा, पार्टिसिपेट करूँगा। आप मेरा नाम लिख दो। अरे डुग्गू, तुम क्या थोड़े से बुद्धू हो? क्या तुम्हें नहीं पता, एक बच्चा एक ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। अरे ऐसे तो फिर मैं हार जाऊंगा ना। अरे तुम क्यों हारोगे डुग्गू, जरूरी है तुम हार जाओगे। खुद पे विश्वास रखो, मन को साफ रखो, तुम जरूर जीत जाओगे। अरे बच्चों, तुम आपस में बात मत करो, समझ गए ना। चलो मुझे बताओ कि तुम लोग क्या करोगे अब। देखो, स्कूल में 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले कंपटीशन होगा, उसके बाद डांस होगा, फिर स्पीच होगी, उसके बाद खाना खाएंगे। अरे अरे मैडम, क्या ये जो 4th नंबर वाला पॉइंट है ये फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता क्या? ओहो डुग्गू, तुम इतने बड़े भुक्कड़ हो, मुझे तो पता ही नहीं था। काश पहले पता होता तो मैं दूसरी क्लास में एडमिशन ले लेती। इतने बड़े बुद्धू हो तुम तो। अरे ऐसा भी मत बोलो भाई मुझे। अब तो तुम लोगों ने तो मुझे पक्का बड़ा ही वाला बुद्धू समझ लिया। मैं भुक्कड़ नहीं हूँ, बस मुझे भूख लग जाती है कभी कभी। अरे बच्चों, आप लोगों का डिस्कशन ख़त्म हो गया हो तो मैं आगे बात बता दूँ। जी मैडम, सॉरी, बताइए ना। अरे बच्चों, तुम लोगों की क्लास यहाँ आज इसीलिए लगाई है ताकि तुम लोगों की क्लासेस अच्छे से साफ हो सके। और आज हम थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे और थोड़े से अपने फंक्शन की तैयारियां भी करेंगे। तो आप सभी को, बच्चों को, हमको कोऑपरेट करना पड़ेगा। समझ गए ना बच्चों? यस मैम, मैं समझ गया हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। तो बच्चों, जो हमारे पास हैं उन सभी के नाम लिख दीजिएगा। डुग्गू, तुम तो स्पीच में लेना बेटा, तुम बहुत अच्छे से स्पीच दोगे, मुझे भरोसा है आप पर। अरे मैडम जी, पर मैं तो स्पीच में कैसे लूँगा? मुझे तो स्पीच करते करते देते देते भूख लग गई, तो फिर क्या मैं बीच में छोड़ के खाना खा सकता हूँ मैडम? अरे डुग्गू, तुम तो बहुत परेशान करते हो बेटा। स्पीच का मतलब होता है तुम जैसे 26 जनवरी पे किसी भी टॉपिक पे स्पीच दोगे, ठीक है, सभी के सामने। उसको बहुत अच्छे से सबको सुनाना होता है, बहुत अच्छी तरीके से याद करना होता है। हाँ, अरे मैडम तो फिर रहने दो, मैं स्पीच नहीं करूँगा। मेरे बस की नहीं है सबके सामने इंग्लिश बोलनी। अरे तो किसने बोला है इंग्लिश बोलने के लिए? हिंदी में भी तो बोल सकते हो ना बेटा। अरे नहीं मैम, कभी घबराहट के मारे मैंने 26 जनवरी को 15 अगस्त का नाम दे दिया तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं होऊंगा। अरे डुग्गू, तुम्हारी तैयारी तुम्हारी दीदी करा देगी बेटा। चलो छोड़ो, बाकी जो बच्चे हैं मुझे बताओ, कब अपना अपना नाम दोगे तुम लोग? सोचकर जल्दी से सोच लो, मैं इतने अभी आती हूँ। अरे पिंकी, मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना डांस में कंपटीशन में ले लेती हूँ, कैसा रहेगा? मुझे तो डांस आता भी है ना। अरे हाँ, सही बोल रही हो डिम्पी,
कंपटीशन में ले लेते हैं और एक काम करते हैं, स्पीच में भी ले लेते हैं। अरे पर तुम सब इतनी सारी प्रैक्टिस एक साथ कैसे करोगी? अरे मुझे भी बताओ ना, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। अरे रहने दो, कब तक पार्टिसिपेट करोगी? पिछले साल भी तुमने पार्टिसिपेट करा था और स्कूल ही नहीं आई, ये कैसी बात है भला माला? अरे मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना दोस्तों। बच्चों जल्दी जल्दी सोच के हमें बता दीजिएगा कि कौन सा बच्चा कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, और सभी बच्चों को मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा सामान लिखवा रही हूँ। अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा सभी बच्चे सजावट का सामान लेकर आएंगे, समझ गए ना बच्चों? सभी बच्चों को मैं सारा सामान नोट डाउन करा दूंगी, ठीक है बच्चों? अरे वाह, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाऊंगा, सामान के साथ साथ अपने लिए थोड़ी बहुत कैंडीज भी ले आऊंगा। वाह रे भैया, हमारे तो मज़े ही आ गए हैं। हाँ मैडम, आप सामान अच्छे से लिखवा दीजिएगा, फिर हम एक दिन पहले ही लेकर आ जाएंगे, और फिर हमें तैयार भी तो होकर आना है ना। ठीक है बच्चों, तुम लोग डिस्कस कर लो, उसके बाद मैं तुम लोगों को सामान लिखवा देती हूँ, ठीक है? पर याद रखना, जो कोई भी बच्चा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा उसे जीत के आना है, समझ गए ना बच्चों? क्योंकि मेरी क्लास में आज तक कोई भी नहीं हारा है। अब तुम लोग अच्छे से सोच लो, उसके बाद हमको बताना, ठीक है ना बच्चों? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम, ठीक है मैम, हम अपने ग्रुप में बता देते हैं, फिर जो जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनका नाम मैं आपको दे दूंगी, तो आप लिख लीजिएगा और उन्हें बता दीजिएगा। ओके ना मैम? हाँ बेटा, ऐसा ही करना, समझ गए ना? जी मैम, समझ गए हम। चलो बच्चों, तुम लोग आराम से सोच विचार कर लो, इतने में तुम्हारी अटेंडेंस भी ले लेती हूँ, और साथ ही साथ ऑफिस का थोड़ा काम भी कर लूँगी। देखते हैं इस साल की 26 जनवरी की ट्रॉफी किसके पास जाती है। मुझे उम्मीद है ये ट्रॉफी हमारी ही क्लास में आएगी, और हमारी ही क्लास का बच्चा हर कंपटीशन भी जीतेगा। और बच्चों, तुम्हें पता है ना, इस बार जीतने में बहुत अच्छे अच्छे इनाम भी रखे गए हैं। अरे वाह, गिफ्ट्स! आई लव गिफ्ट्स मैम, आई लव गिफ्ट्स। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तो कर लूँगा रे बाबा। चलो ठीक है बच्चों, आप लोग डिस्कस कर लीजिए, मैं अभी आती हूँ ऑफिस से। अरे गाइस, तुम क्या देख रहे हो? हम भी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।